नमस्कार साथियों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ई एग्जाम पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज शुरू की थी, उसमें आज प्रैक्टिस सेट 12वां है। हमारे साथ इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लगाएं। इन प्रैक्टिस सेटों में ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे कि आप एग्जाम हॉल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं या फिर निर्मल वर्मा हैं? इन चारों में से मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? राइट आंसर बी है, मोहन राकेश जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको लिख करके अच्छे से समझा नहीं पाती, इसलिए मैंने आपके लिए टाइप कर दिए हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर होते चले। मोहन राकेश जी की अन्य रचनाएं हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, असात का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, परिंदे, अंतिम, अरण्य और वे दिन ये निर्मल वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। कितने पाकिस्तान, समुद्र में खोया हुआ आदमी और डाक बंगला कमलेश्वर की कृतियां हैं। राजेंद्र यादव की रचना है अक्षर, आवाज तेरी है, इतना लंबा आकाश। इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतीय युगीन नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि आधा अधूरा क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, लेकिन आराम से क्वेश्चन को पढ़ें फिर बाद में आंसर दें। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ठाकुर जगमोहन सिंह नहीं है, पंडित अविकानंद व्यास नहीं है या फिर श्रीधर पाठक नहीं है? इनमें से डी राइट आंसर है। श्रीधर पाठक भारतीय युगीन के कवि नहीं है, बाकी तीनों भारतीय युगीन के कवि हैं। श्रीधर पाठक भारतीय युग के कवि नहीं है। श्रीधर पाठक का संबंध द्विवेदी युग से है। भारतीय युग के बारे में देख लेते हैं। भारतीय युग का समय काल 1868 से 1893 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है, लेकिन नगेंद्र के अनुसार 1868 से 1900 तक माना गया है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर 1900 तक ही राइट माना गया है, इसलिए आप इसे ही याद रखना कि 1868 से 19 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पयोध, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मेघ के हैं, समुद्र के हैं, नदी के हैं या फिर गंगा के हैं? पयोध, सिंधु, बारिश समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, बी राइट आंसर है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। समुद्र के अन्य हैं पयोधी, सिंधु, वारिस, जलीय, रत्नाकर, नीर निधि और उदध। नदी के हैं सरिता, तंडी, उपगा, तरंगिनी। मेघ के हैं जलधर, नीरद, वारिधर और बादल। गंगा के हैं सुरसरी, भागीरथी, त्रिपथका, मंदाकिनी और विष्णुपदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ए राइट आंसर है। कर्ता किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति ने होती है और उदाहरण कह सकते हैं, रमा ने पुस्तक पढ़ी, ने आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ करके दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं हमें। पहले हमें इसे पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनः जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीय को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रास्त्र में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी
अत्यधिक पुराणपंथी हो गया। राजा मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उन्हें पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुराणपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है, विवेकानंद के विचारों से बढ़ जाती है, या फिर भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है। हमने अभी पढ़ा कि अतीत के विषय में जानने की लालसा जब भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद का किया गया था, विवेकानंद का किया गया था, राम मोहन राय का किया गया था, या फिर रामकृष्ण परमहंस का किया गया था? जूतों की माला से दयानंद जी का स्वागत किया गया था। ए राइट आंसर है। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुराणपंथी हो गई? सनातन धर्म सभा हो गई, रामकृष्ण परमहंस मिशन हो गया, ब्रह्म समाज हो गई, या फिर भारत धर्म सभा हो गई? ब्रह्म समाज अत्यधिक पुराणपंथी हो गई। सी राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। इन्हें हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि इनमें कौन सा गलत है और कौन सी सही है। असत्य कथन पूछा है, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। ये सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुराणपंथी हो गया। ये सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। ये भी सही है। हमारा राइट आंसर बी है। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? विवेकानंद हरा दिए गए थे, रामकृष्ण परमहंस, राममोहन राय थे, या फिर दयानंद सरस्वती हरा दिए गए थे? डी राइट आंसर है इसका। अनुच्छेद के अनुसार दयानंद को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वध प्लस उत्सव होगा, वध प्लस उत्सव होगा, वधु प्लस उत्सव होगा, या फिर वधु प्लस उत्सव होगा? इन चारों में से वधोत्सव का संधि विच्छेद देखना है। वधोत्सव का राइट आंसर है सी, वधु प्लस उत्सव। वधुत्सव में दीर्घ संधि हुई है। दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, या फिर कार्य सिद्ध होना? बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है खुश होना। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प की पहचान कीजिए। ये चार विकल्प दिए गए हैं और ये देखना है कि सूची पहली वाली सूची दूसरी से मिलान हो रही है या नहीं, और इससे इनमें से यहाँ पर आंसर देना है। तो देखते हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, ये सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। इसका सही मिलान है। नाच न जाने आंगन टेढ़, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। ये चारों मिलान ऐसे ही हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसमें राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, पो प्लस अक, नो प्लस इक, या फिर पो प्लस उपकार? संधि विच्छेद इन तीनों में से कौन सा गलत है? महा प्लस ओज का महोज होगा, पो प्लस अक का पावक होगा, नो प्लस अक का नाविक होगा, लेकिन परो प्लस उपकार का परोपकार नहीं होगा। पर प्लस उपकार का परोपकार होगा। डी राइट आंसर है इसमें। संधि विच्छेद डी गलत है परोपकार का। महा प्लस ओज महोज, पो प्लस अक पावक, नो प्लस एक नाविक सही है, लेकिन संधि विच्छेद पर प्लस उपकार का परोपकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर, पेड़ से गिर जाना, कुर्सी के नीचे, या फिर आरी से काटो? अपादान का मतलब है किसी से अलग हो जाना। श्याम का घर, श्याम अलग नहीं हो रहा। पेड़ से गिर पड़ा, ये सही है। पेड़ से गिर पड़ा क्योंकि पेड़ से वह अलग हो रहा है। कुर्सी के नीचे ये भी गलत है क्योंकि कुर्सी से नीचे अलग होने का बोध नहीं हो रहा है। और आरी से काटो ये भी नहीं है क्योंकि वो काट रहा है। बी राइट आंसर है इसका। बी विकल्प
दिए गए वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना, अतः जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक खाली जगह घर चला गया। किसके, इस, अपने आप या फिर उस, ये खाली स्थान भरना है। इसका सही आंसर है अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या फिर अपादान कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। सी राइट आंसर है। कर्म की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि अब है, पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र सूत, हस्त हथ, चक्र गोला, ग्राहक गाहक। सूत्र का सूत है, सही है। तत्सम का तद्भव है, हस्त का हाथ होता है, ये भी सही है। ग्राहक का गाहक होता है, ये भी सही है। लेकिन चक्र का तद्भव रूप चाक होता है, गोला नहीं होता। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। निंदा का विलोम शब्द स्तुति है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए शब्द होगा विपक्षी। ये राइट आंसर है। विरोधी पक्ष का के लिए एक शब्द विपक्षी होगा। पक्षपाती का अर्थ पक्ष लेने वाला, तरफदारी करने वाला होता है। प्रतिनिधि का अर्थ है किसी के स्थान पर कार्य करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यस्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या फिर अद्वितीय। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। ए राइट आंसर है। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द अभूतपूर्व होगा। अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान दूसरा कोई न हो, तथा भूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले हो चुका हो। जिस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, इन चारों सन में से किस वर्ष अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? 1955 में तो सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है और 1962 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। साहित्यिक अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। दिए गए विकल्पों में से वर्ष 1962 साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में 24 भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक रचना को प्रदान किया जाता है। वर्ष 1922 के लिए यह पुरस्कार हिंदी भाषा में बद्री नारायण मिश्र को उनकी कृति तुमंडी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। 2022 के पुरस्कार को याद रखें क्योंकि यह पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उनके हिस्से की धूप, रुकोगी, नहीं राधिका, चित्त कौबरा या फिर मैं और मैं। इन चारों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? रुकोगी नहीं राधिका ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है क्योंकि ये ऊषा प्रियवदा द्वारा लिखा गया है। रुकोगी नहीं राधिका ऊषा प्रियवदा द्वारा लिखा गया है। से सभी उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए हैं। वर्ष 1913 में मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही वाक्य पहचानना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ या फिर वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इन चारों में से राइट आंसर देखना है। बी में कैसे जाने ये गलत है। सी में वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, जी मैं पहले आएगा तब बाद में कैसे आएगा। और डी में वे गलत है। ए सही है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम है कौशली है, बनाफरी है, बैगानी है या फिर मधेसी है। अवधि बोली का अन्य नाम कौशली है। ए राइट आंसर है। बोलियों के बारे में देख लेते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम कौशली है। यह हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। अवधि हिंदी की
भाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? विचारों का अनंत के लिए, तीसरा रुख के लिए, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध के लिए, या फिर अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय के लिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी कृति तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी कृति तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान वर्ष 1966 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1921 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान अच्युतानंद मिश्र को उनकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज के लिए प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्जवल है, इकट्ठा है, कवल है, या फिर उपयुक्त? तत्सम उज्जवल है, ए राइट आंसर है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। उज्जवल का तद्भव है उजला, एकत्र का है इकट्ठा, कमल का है कवल और उपयुक्त का है उपरोक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, या फिर मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। बी सही आंसर है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा है इन चारों में से जो कि भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? मैथिली है, मणिपुर है, बोडो है, या फिर भोजपुरी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो भोजपुरी है भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासरा शर्मा को, लीलाधर जगुड़ी को, ममता कालिया को, या फिर नरेंद्र कोहली को? 2019 में नासरा शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। व्यास सम्मान की स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। 2019 का व्यास सम्मान नासरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। अब जो नए नए दिए गए हैं सम्मान, उन्हें आप जरूर याद रखें 2022 के। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार है, दंड है, कोकिला है, या फिर नींद है? इन विकल्पों में नींद तद्भव शब्द है। नींद का तत्सम शब्द है निद्रा, अन्य सब तत्सम है। निम्नलिखित में असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशाचर, धनुज, राक्षस, या फिर महाकाय? इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है असुर का? असुर का पर्यायवाची शब्द महाकाय नहीं है। निश्चर, धनुज और राक्षस असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। असुर के पर्यायवाची हैं निश्चर, धनुज, राक्षस, दानव, रजनीचर आदि। महाकाय असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महाकाय के पर्यायवाची शब्द हैं अतिकाय, बृहत्काय, विकराल, विशालकाय। ये सारे महाकाय के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राग विराग, यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम उधम? इनमें विलोम शब्द की इनमें विलोम शब्द बच्चा का जवान नहीं होगा, बूढ़ा होगा। सी राइट आंसर है। इसकी जोड़ी सही नहीं है और बाकी सब जोड़ियां सही हैं। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित के, धनी के, पति के, या फिर गुरु के? सुधी, मनीषी, बुध पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सुधी, मनीषी, बुध, विद्वान, विज्ञात पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अतिरिक्त धनी के पर्यायवाची हैं धनवान, धनाढ्य, मालदार, दौलतमंद। पति के हैं स्वामी, भर्ता, नाथ, शौहर, घरवाला। गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद और टीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए कमल किशोर गोयनका को प्रदान किया गया है व्यास सम्मान, जो कि 2014 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्तंड, अंक, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी के हैं, चंद्र के हैं, सूर्य के हैं, या फिर रेखा के हैं?
मार्तंड, अंक, अंशुमाली सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। मार्तंड, अंक, अंशुमाली, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु, रवि। ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र के हैं शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंकर, सुधाकर। ये चंद्र के पर्यायवाची हैं। और रोशनी के हैं दीप्ति, ज्योति, उजाला, प्रभा, प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान भरना है, गिलास तोड़ा। ये खालिस्तान देखना है। इस जगह कौन सा शब्द आएगा? तुमने आएगा, उसने आएगा, आएगा, किसने आएगा या फिर इसने आएगा? गिलास ऑप्शन किसने आएगा, किसने तोड़ा? सी राइट आंसर है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं सूरपाल चौहान हैं, भगवान दास हैं, मोहन दास, नेमी शराय हैं या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इन चारों में से मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ के रचनाकार भगवान दास हैं। मैं भंगी हूँ के रचनाकार भगवान दास हैं। ये दलित साहित्य के बड़े रचनाकार हैं। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। सूरजपाल चौहान की प्रमुख कृतियां हैं तीर और तलवार, गरीबी का भेद, मेरी माँ। ये दलितों की बस्ती है। आप इन 37 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पा रहे हैं? स्कोर आप जरूर बताएं हमें कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।